हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉबकर। एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपका टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वेद, उपनिषद, महापुराण या वेदांग। तो यहाँ पर भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेदों को माना जाता है। अब अगर यहाँ पर पूछा जाए एग्जाम्स में कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 होती है, उपनिषद की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 होती है। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वेदांगों की संख्या 4, उपनिषद की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि वेदों की संख्या 4 होती है। अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और अगर पूछा जाए कि सबसे नया या सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 10। तो यहाँ पर ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके ऑप्शंस हैं 7वां, 8वां, 9वां या 10वां। तो यहाँ पर जो 9वां मंडल है वो पूरी तरीके से सोम को समर्पित मंडल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, अग्नि, रुद्र या शिव। तो यहाँ पर अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं वितस्ता, अस्किनी, सरस्वती या विपाशा। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। वितस्ता नदी ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है, और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है। तो यहाँ पर वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। इसके बाद ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है या वेदों में जो नाम दिया गया है वो विपाशा है। तो आप लोग इन 3 नामों को भी याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपके ऑप्शंस हैं गणित, योग, ज्यामिति या खगोल शास्त्र। तो यहाँ पर शुल्ब सूत्र नामक पुस्तक ज्यामिति से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 14, 15, 16 या 18। तो यहाँ पर जो हिंदू वैदिक संस्कार हैं उनकी संख्या 16 है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपके ऑप्शंस हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, उपरोक्त दोनों या निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पर सबसे जो प्राचीनतम स्मृति है उसको मनु स्मृति कहा जाता है। मनु स्मृति की रचना शुंग काल में की गई थी।
और जो मनु हैं उनको प्रथम विधि निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। यहाँ पर अस्तु मा सद्गमय को ऋग्वेद से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है कि परुष्णी नदी के किनारे दशराज नामक युद्ध हुआ था और परुष्णी नदी को अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियमों का संकलन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर यजुर्वेद में ही गद्य व पद्य दोनों का संकलन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं विश्वामित्र, कालिदास, अथर्व या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अथर्व ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण है उसको मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ये किस वंश से संबंधित हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित पुराण है। इसके बाद जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और यहाँ पर जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बृहदारण्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सामवेद या अथर्ववेद।
तो यहाँ पर सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसके बाद कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो ओम शब्द है वो किससे लिया गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से ओम लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो कर लगाने की प्रथा की शुरुआत है वो उत्तर वैदिक काल से हुई थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लगान, बलि, होम्स या जजिया। तो यहाँ पर वैदिक काल में राजा जनता से जो भी कर लिया करते थे उसे बलि कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अष्टाध्यायी या महाभाष्य। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है और ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता कि अष्टाध्यायी के लेखक या रचयिता कौन है, तो ये पुस्तक पाणिनि के द्वारा रचित की गई है या लिखी गई है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शक्तिशाली, कुशल, ज्ञान या चालाक। तो यहाँ पर जो वेद शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वेद, महाकाव्य, हिंदू दर्शन की पुस्तक या कथा संग्रह। तो यहाँ पर वेद हिंदू दर्शन की एक पुस्तक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की रचयिता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य या पणिनि। तो यहाँ पर रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में 7 कांड हैं। महाभारत के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य या पणिनि। तो यहाँ पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद व्यास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, वेद व्यास, कौटिल्य या पणिनि। यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं और इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीति की पुस्तक है, अर्थ की पुस्तक नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है, तो ये राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं रघुवंश, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या ऋतुसंहारम। तो यहाँ पर कालिदास की जो प्रथम पुस्तक है वो ऋतुसंहारम है। और अगर बात करें इन सब पुस्तकों की, रघुवंश, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम और इसके साथ साथ ऋतुसंहारम, तो ये चारों पुस्तक कालिदास की हैं, जिसमें से इनकी पहली जो पुस्तक है वो ऋतुसंहारम है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।